नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज पांडे स्वागत करता हूं एमबीसीसी में। और आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर में जो आज वर्तमान स्वरूप आज कंप्यूटर देख रहे हैं वो इस तरह का नहीं होता था। शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और कमरे के आकार के होते थे। धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान इन कंप्यूटरों में कुछ बदलाव हुए और आज जो आप अपने खेत में कंप्यूटर को देख रहे हैं वो उस तरह का हुआ। धीरे धीरे हुए इन बदलाव को हम कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जानते हैं और अभी तक 5 जन्य के कंप्यूटर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि प्रारंभ में कंप्यूटर से वर्तमान कंप्यूटर के बीच में कौन कौन से बदलाव हुए और वो कौन कौन सी पीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। 1942 से लेकर 1955 के बीच में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा होता था। ये कंप्यूटर बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा करते थे और चूंकि इसमें जो की होती थी वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती थी, इसीलिए यहाँ पर इसी का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता था। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं, आज के दौर में बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर वो विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसे चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे वो कंप्यूटर पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे, इसीलिए इसमें डेटा स्टोर करने की जो क्षमता थी बहुत कम होती थी। साथ में ये जो कंप्यूटर थे बहुत स्लो चला करते थे। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझा करते थे। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की के क्या क्या बदलाव हुए उन कंप्यूटर्स में। इन कंप्यूटरों का जो विकास था 1956 से 1963 के बीच में हुआ और ये कंप्यूटर देखने में कुछ इस तरह के हुआ करते थे। आकार की अगर मैं बात करूं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से इनका आकार थोड़ा छोटा हो। इन कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था और डाटा स्टोर करने के लिए अभी भी यहाँ पर पंच कार्ड को यूज किया जाता था। हालांकि आकार के हिसाब से और बिजली की खपत के हिसाब से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से कहीं अधिक बेहतर हो चुके थे। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इनका विकास 1964 से 1971 के बीच में हुआ था और ये कंप्यूटर देखने में आज के वर्तमान कंप्यूटर के जैसे ही होते थे। हालांकि आप देखने यहाँ पर मॉनिटर और कीबोर्ड ने इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन माउस अभी भी यहाँ पर नहीं है। ट्रांजिस्टर की जगह पर इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा था। आकार बहुत छोटा हो गया था। गति भी पहले से बढ़ गई थी। पहले कंप्यूटर की जो गति होती थी वो माइक्रोसेकंड में नापी जाती थी, लेकिन इनकी गति जो बढ़कर माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक पहुंच गई थी, यानी ये उससे ज्यादा थी से कैलकुलेशन करने लगे थे और इस कंप्यूटर को चलाया जाता था कीबोर्ड की सहायता से। तो ये पहले से बहुत ज्यादा साथ में ये उपयोग में भी बहुत आसान थे। इस पीढ़ी में जो प्रोग्राम थे जिनमें प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाता था वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा, जिसमें पास्कल और बेसिक का विकास हुआ था। तो ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थे। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इनका जो विकास 1971 से लेकर अभी तक चल रहा है और ये दिखने में हमारे वर्तमान कंप्यूटर के जैसा ही है। हालांकि जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 1971 में विकास हुए कंप्यूटर की है, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस दिए गए हैं। इस कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर आपका लोकप्रिय जो भी वर्तमान में आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू आ चुका था। इन कंप्यूटर का आकार छोटा होने के साथ साथ जो इनकी स्पीड थी वो बहुत बढ़ गई थी। कैलकुलेशन करने के ही साथ में यहाँ पर हाई स्पीड वाले नेटवर्क, जिसे आप लेन और वैन के नाम से जानते हैं, उसका भी विकास हुआ था। यहाँ पर पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस दोस्त का विकास हुआ और धीरे धीरे करके जो अन्य डॉस थी उसका विकास माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के रूप में हो गया था। ज्यादातर कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज आने लगा था। इसी वजह से यहाँ पर मल्टीमीडिया का विकास भी हुआ और जो प्रोग्रामिंग भाषा थी उसी की लैंग्वेज हो गई। धीरे धीरे करके ये जो कंप्यूटर थे आज के वर्तमान कंप्यूटर के रूप में बदलने लगे। इसमें ढेर सारी चीजें आने लगी, या मुझे भी सुनते हैं। आप इंटरनेट भी चलाते हैं और अब ढेर सारे काम करते हैं।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद से तो बहुत सारी चीजें हो गए, तो धीरे धीरे करके ये जो कंप्यूटर थे, इन्होंने हमारे अपने घरों में और ऑफिसों में, कार्यालय में, इस स्कूल ने अपनी जगह बना ली और इनकी जो पहुंच थी वो हर आम आदमी के घरों तक हो गई। धीरे धीरे विकास, ये पीढ़ी आगे बढ़ने लगी है और अब आने लगी है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का विकास अभी जारी है और यहाँ पर अब इस्तेमाल होने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आई, जिसमें आप आमतौर पर देखते होंगे आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है या कोरमेटा है, और ये धीरे धीरे करके अपने आप को